बी पी सी डी एंड ई, ये है मार्क्स। तो क्वेश्चन है, AB is a line segment, P is a midpoint, D and E are a point on the same side of a AB, such that angle BAD, कौन सा एंगल? B, BAD, ये वाला एंगल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE, ये एंगल इक्वल गिवन है, एंड एंगल EPA, EPA, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, DPB, ये एंगल्स आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन मिल गया होगा आई थिंक सो। मैं बता देती हूँ आपको। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, गिवन लिखते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें गिवन है P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and angle DAB is equal to angle EBA, और थर्ड हमें दिया है एंगल EPA is equal to एंगल DPB, ये आपको गिवन है। टू प्रूव क्या है देखो जरा, टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल DAP congruent to triangle EB, ठीक है, ये प्रूव दैट है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है AD इज इक्वल टू B, गिवन टू प्रूव मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन प्रॉपर वे से करेंगे, डायग्राम प्लॉट करनी है, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, देन प्रूफ स्टार्ट करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते, बुक का क्वेश्चन है ना। तो नाइन्थ जी रोल नंबर 15, नाइन्थ जी रोल नंबर 15। यस बेटा, इसको प्रूव करना है, पहले ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, बताओ जरा कैसे करें। AP is equal to PB, P is the midpoint of AB line. हाँ जी, EP is the midpoint of a AB, AP is equal to PB, P is the midpoint of AB line. Angle 1 is equal to angle 2. कौन सा एंगल मान लूं बेटे? From A and B. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। Angle 3 is equal to angle 4. 3 आपका ये वाला, ये एंगल 3 है Yes, ma'am. बेटे। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल है DAP, ये ट्रायंगल है। जब हम किसी भी ट्रायंगल का कोई एंगल बनाते हैं तो आई थिंक वो उसके ऐसे टच होना चाहिए, ऐसे तो कोई एंगल ही नहीं बनता, हाफ एंगल कैसे बनाए उस ट्रायंगल का। यहां पे ही खत्म हो गया ये एंगल, यहां तक तो पहुंचा ही नहीं, तो 3 तो नहीं ले सकते हम एंगल। Angle adding angle 5. 5 का नाम बताओ। APD. EPD, APD नहीं EPD, क्योंकि इतना सा पार्ट कम है तो वो EPD कवर कर रहा है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एस एंगल APD
ई। कौन सा एंगल? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, इज इक्वल टू एंगल बी पी टी, ये आपको गिवन है। ठीक है, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं तब भी एंगल 5 मुझे ऐड करना पड़ेगा 3 में, तब ये पूरा एंगल बनता है। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं तब भी 4 में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पूरा एंगल बन सके। ठीक, हम मार्क कर देते हैं कलर, अलग कलर के से। अगर ये पूरा एंगल बनाना है तो 4 और 5 ऐड होने पड़ेंगे, अगर ये पूरा एंगल बनाना है तो 3 एंड 5 को ऐड होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड एडिंग एंगल ई पी डी उस। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी प्लस एंगल ई पी डी। ये दो एंगल्स हमने बोथ साइड ऐड कर दिए। तो क्या बना हमारे पास, देखो जरा, ए पी ई एंड ई पी डी ऐड करने से हमारे पास ए पी डी बन गया, ये वाला एंगल बना, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 4 एंड 5 ऐड किया तो एंगल बी पी ई बनेगा, एंगल बी पी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये तो ये दोनों ले लेंगे, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी बी, ई बी, हाँ जी। अब ठीक है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये आपको गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है, एंड एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। ये क्या है, ये हमने प्रूफ किए हैं, तो ये प्रूव्ड। ठीक है, जो हम प्रूव करते हैं और उसको यूज करते हैं तो वहां गिवन नहीं आता, प्रूव्ड आता है कि हम ऊपर इसको प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? तो ये आपके पास प्रूव्ड है। अब हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, क्राइटेरिया बताओ बेटे। एंगल साइड, दोबारा बताओ कौन सा क्राइटेरिया है। एंगल साइड। Therefore triangle DAP congruent to triangle EBP। अब जरा ना क्राइटेरिया देखते हैं, है ना, क्राइटेरिया कलर चेंज करके देखते हैं। ब्लू दिखता है नहीं, एक जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं ना हम, तो बेटे एक ही ट्रायंगल में देखा जाता है, दोनों ट्रायंगल्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसको कॉन्ग्रुएंट किया गया हो। तो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, मैं नीचे कर रही हूँ थोड़ा सा, कौन सी एक ट्रायंगल ले रही हूँ, मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए पी डी, ये वाली ट्रायंगल मैंने ली। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या चीजें यूज की कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एक तो मैंने ये एंगल यूज किया, ठीक, एक मैंने ये एंगल यूज किया, ठीक, और मैंने साइड कौन सी यूज की है, आई थिंक मैंने ये साइड यूज की है। तो कौन सा क्राइटेरिया आप बताओ। मैम एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल देन साइड आई है, देन एंगल आया है, कितने एंगल के, तो एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड अलग क्राइटेरिया रहता है, एंगल साइड एंगल अलग क्राइटेरिया है। अगर आपने एंगल एंगल साइड लिख दिया इसको तो ये गलत हो जाएगा। जब दो एंगल्स के बीच की साइड्स आप यूज कर रहे हो
तो हमारे पास क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल का होता है। यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता कि आपने लिखा कैसे है, आपका क्राइटेरिया यहाँ सही होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक एंगल लिया, देन हमारे पास साइड आ रही है, देन हमारे पास एंगल आ रहा है। तो क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल है, एंगल एंगल साइड नहीं है। एंगल एंगल साइड होने के लिए ये दो एंगल के बाद या तो ये साइड आनी चाहिए थी या ये साइड आनी चाहिए थी। क्लियर? तो हमारा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। क्लियर है बेटे? ध्यान से देखना होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लिखने के आपके हाफ मार्क होते हैं। अब आगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। एडी इज इक्वल टू बीई करना है। तो जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट की है उसमें एडी भी पड़ा है, दूसरे में बीई पड़ा है, तो ये तो बाय सीपीसीटी हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाई एडी इज इक्वल टू बीई बाय सीपीसीटी। क्वेश्चन डन है। सेकंड पार्ट बाय सीपीसीटी हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। क्राइटेरिया आपका एंगल साइड एंगल रहा। यूज करने से पहले हमने इसको इक्वल किया, एक एंगल को। एक एंगल हमारे पास था, दूसरा हमने किया, बनाया। ठीक है, ओके बेटे, गो टू योर सीट। क्वेश्चन डन है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7.1, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसी के साथ वाला नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ज्वाइन सी एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। ये सी है राइट एंगल, एम इज द मिड पॉइंट, ज्वाइन सी एम एंड प्रोड्यूस टू डी। क्लियर? इसको भी नेमिंग करते हैं। ये हमारे पास ए बी सी एम डी, हमें क्या दिया है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये साइड इसके इक्वल है। प्रोड्यूस अ पॉइंट टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू एम सी। पॉइंट डी एंड बी ज्वाइन, चलो हो गया। शो दैट ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, ए एम सी, मैंने नेमिंग गलत की, एक मिनट जस्ट। ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी आर कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्रायंगल्स करनी है। अब मैं गिवन ज्यादा नहीं लिख रही, एक एक पार्ट लिखेंगे, उसको प्रूव करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसमें गिवन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है, सी एम इज इक्वल टू एम डी गिवन है। टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट लिख रही हूं बस, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, प्रूफ है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, हाँ जी। 9th एफ, 9th एफ रोल नंबर 16, 9th एफ रोल नंबर 16। यस, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, बताओ जरा।
यस बेटा, नेक्स्ट रोल नंबर 17. जोर से बोलो। डी एम इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लें पहले, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम सी, बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये बोला आपने। नेक्स्ट बोलो। एंगल वन किसको नाम दें हम? ओके, एंगल वन एंड एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, इतना ही लिखा मैंने, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट बताओ बेटे। AM equals to BM. बी एम इज इक्वल टू ए एम, ठीक है, ये भी गिवन है। Therefore, triangle AMC Yes. to triangle BM, दोनों सी कैसे हो सकते हैं? BMD, ठीक है, BMD क्राइटेरिया बताओ जरा। साइड एंगल साइड। अच्छा, बाय सीपीसीटी क्या लें आप इसमें? AC equals to BD. AB इज इक्वल टू कौन सी साइड, द्वारा बोलो जरा। EC is equal to BD. AC इज इक्वल टू BD, तो हम यहाँ पे बाय सीपीसीटी ले लेते हैं। AC इज इक्वल टू BD और ये एंगल ले लो इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ऑपोजिट ही क्यों लिए, ये वाले भी तो ले सकते थे। तो बेटे आपको साइड का ध्यान रखना है, ये साइड इसके साथ आ रही है तो एंगल ये वाला बनेगा इक्वल में। क्लियर? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दो चीजें ली हमने बाय सीपीसीटी। क्लियर है इतना? ठीक है। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है कि हमें ये एंगल कौन सा है, ये डीबीसी, डीबीसी ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे जरा देखो। अब हमने प्रूफ कर दिया है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट का। एंगल एस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने बाय सीपीसीटी लिया है। 3 एंड 4 ये कौन से एंगल हैं? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जेड बन रहा है, जरा देखो ध्यान से, इससे एबीडी एंड एसी के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? जेड बन रहा है। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स between lines AC and
BD, therefore AC and BD क्या होगी? पैरेलल. AC पैरेलल टू BD. अब हमारे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल आ गई. इसी से हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को. हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन BC है, ठीक है, as AC parallel to BD and BC is a transversal line, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारे पास एंगल B एंड एंगल C क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. द रीजन इज को इंटीरियर. को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. अब एंगल C हमें गिवन है 90 डिग्री. ये देखो, एंगल C 90 डिग्री है, उसकी वैल्यू फिल कर दो एंगल C की. तो यहां से हमारे पास एंगल B कितना आ जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर एंगल B 90 डिग्री आ गया तो हमने प्रूव कर दिया. ये छोटा ज्यादा नहीं हो गया? हमने क्या प्रूव कर दिया? DBC इज अ राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स हमें एंगल B 90 डिग्री प्रूव करना था. तो सेकंड पार्ट हमारा डन है. क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था? एंगल B इज 90 डिग्री. तो हमने क्या लिया? 3 and 4 यूज किया. दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन लाइन AC एंड BD. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर पैरेलल. अब अगर लाइंस पैरेलल हैं और हम BC को ट्रांसवर्सल लाइन ले लें, तो इनके बीच के एंगल B एंड C ये कौन से हाउस बना रहे हैं? तो हाउस के अंदर के एंगल्स क्या होते हैं? सम इज 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल C हमें गिवन है 90 डिग्री, तो जिससे एंगल B आ गया विच इज 90 डिग्री. क्लियर है बेटे? एंगल B भी 90 डिग्री हो गया. सेकंड पार्ट डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे. नेक्स्ट पेज करती हूं मैं इसका डायग्राम, फिर से प्लॉट कर लेते हैं. A B C M. थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. कौन सी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है हमें? ये बड़ी ट्रायंगल DBC एंड ये ट्रायंगल ABC. ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है. ठीक है, मैं कर देती हूँ. अब देखो, हम B एंड C दोनों एंगल्स प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री, तो ये तो इक्वल है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. लेके चलेंगे यहां से प्रूफ. ईच 90 डिग्री. ठीक है, और क्या होगा? BC कॉमन आ गई. BC इज इक्वल टू BC कॉमन. अब जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना बेटे सबसे पहले पार्ट, तो हमने एक CPCT लिया था. हमने लिया था AC इज इक्वल टू BD. कौन सी साइड? AC इज इक्वल टू BD. अब हम इसको यूज करेंगे. क्लियर? तो हमारे पास AC इज इक्वल टू BD भी है. AC इज इक्वल टू BD. AC मत लिखो इधर, ये आएगा BC लिया, एंगल B लिया, तो यहां आएगा BD इज इक्वल टू AC. ये हमने प्रूव किया है. प्रूव्ड. बेटे मैंने क्यों चेंज किया? मैं लिख सकती थी AC इज इक्वल टू BD, बट चेंज करके
आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने बी डी इज इक्वल टू ए सी लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो साइड जिस ट्रायंगल की है थर्ड साइड भी वही रहेगी। एंगल बी जो हमारे पास है वो उसमें साइड बी डी आ रही है, उसमें साइड ए सी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है बी, तो मैं इसी की साइड लूंगी बी डी इसके नीचे। इसलिए उल्टा नहीं करना कि कहीं भी कुछ भी लिख दो। ये यहाँ पे अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख दिया ना, ट्रायंगल तो आप ये ले रहे हो, या तो इसको चेंज करोगे या फिर इसको चेंज करोगे। अगर उल्टे लिखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। एक ही ट्रायंगल एक साइड पे चलती है, दूसरी ट्रायंगल दूसरी साइड पे चलती है। क्लियर? अब हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होगी? देयरफॉर ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। हाँ जी, क्राइटेरिया एक ट्रायंगल से चेक करना होता है। ये बड़ी वाली इधर वाली ट्रायंगल देख रहे हैं, ये साइड ली, फिर ये एंगल आया, देन हमने ये साइड ली, तो कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने, तो बाय सीपीसीटी हम ले सकते हैं। दिस इंप्लाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चल जाता है बाय सीपीसीटी। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि इसके नीचे ये और इसके नीचे यही आना चाहिए, यहाँ चल जाता है। बट जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं यहाँ पे, यहाँ ये स्ट्रिक्ट होते हैं कि यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं उसी की साइड एंगल नीचे लिखी जाएंगी। क्लियर रहेगा? तो यहाँ जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दो, क्योंकि ये हम आगे प्रूव कर रहे हैं, सीपीसीटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमने प्रूव कर दिया। अब जो फोर्थ पार्ट है ना वो इसी पे बेस्ड है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखो जरा इसको कैसे कर सकते हैं, इसी को लेके चलते हैं। एस, तो मैं बॉक्स में डाल लूं थोड़ा कलर चेंज कर। एस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने प्रूफ किया है, ये प्रूव्ड है। सीडी को दो पार्ट्स में हम लिख सकते हैं, ये रही हमारे पास सीडी, इसको मैं सी एम प्लस एम डी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी के पार्ट्स हैं, पूरी लाइन बन रही है, तो ये आ गया सी एम प्लस एम डी। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो सी एम इक्वल टू एम डी भी हमें गिवन है, हम किसको रिप्लेस करेंगे, सीएम को या एमडी को? वो हमारी डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड होती है। हमें सीएम चाहिए, एमडी नहीं चाहिए, तो हम एमडी को रिप्लेस कर देंगे सीएम से। तो यहाँ पे यही कर दो, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम। रीजन साथ में यहाँ दे दोगे, बिकॉज सी एम इज इक्वल टू एम डी, ये आपका रीजन रहेगा। सीएम प्लस सीएम क्या आ गया हमारे पास? 2 टाइम ऑफ सीएम, सीएम की वैल्यू निकालनी थी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही था बेटे आपके पास फोर्थ पार्ट। सब कुछ गिरा गिरा दो। ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन हो गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 4 पार्ट थे, पहला पार्ट प्रूव किया, हम दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमें गिवन क्या था, एंगल सी 90 डिग्री, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मींस ए एम इज इक्वल टू एम बी। सी एम को प्रोड्यूस किया गया था डी तक, यहाँ पे गिवन है सी एम इज इक्वल टू एम डी, ये आपका गिवन था। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ए एम सी, ए एम सी ये वाली ट्रायंगल छोटी, कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी ये छोटी ट्रायंगल्स। ये तो बड़ी आराम से हो रही थी हमारे से, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल गिवन थी, ये साइड इसके इक्वल गिवन थी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन था। तो बाय
साइड एंगल साइड, फर्स्ट ट्रायंगल बड़े इजीली, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो बड़े आराम से आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि सब कुछ गिवन था, कुछ नहीं किया आपने, सब गिवन था। लेकिन यहां से हमें सीपीसीटी क्या लेना है वो आपको यहीं पे पता होना चाहिए, क्योंकि हम फिर ही आगे यूज करेंगे। अगर आपको नहीं याद रहता बाय चांस, थोड़ी जगह छोड़ दो क्वेश्चन में, ताकि बाद में लिख सको। यहाँ पे स्पेस 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ के आप आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब हमें पता था कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें AC इज इक्वल टू BD भी यूज करना है, वो बाय सीपीसीटी ले लिया, और 3 इज इक्वल टू 4 हम अभी यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमने बाय सीपीसीटी ले लिया। मैंने ये भी बहुत अच्छे से समझाया आपको कि बेटे ये एंगल 3 इसी के साथ क्यों आया, इसके साथ क्यों नहीं आया। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया कि हमने क्रॉस में ही एंगल क्यों लिए, ये नहीं कि मुझे वो पता था, याद था, मैंने रटा हुआ था, ऐसी कुछ नहीं थी। ये क्यों था, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है। ये लाइन कहाँ जा रही है, M से A की तरफ जा रही है, और दूसरे ट्रायंगल में ये लाइन M से B की तरफ जा रही है, इसलिए हमारे पास एंगल A का पार्ट एंड एंगल B का पार्ट इक्वल हुआ। A एंड D नहीं इक्वल हुए। क्लियर? ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हमने बाय सीपीसीटी प्रूव कर दिया। ये कौन से एंगल है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन लाइन BD एंड AC। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। लाइंस पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल ले लो, तो B प्लस C क्या होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। एंगल सी हमें पता है 90 डिग्री, तो हमारे पास एंगल बी क्या आ गया, 90 डिग्री। सेकंड पार्ट यही था कि हमें DBC एक राइट एंगल प्रूव करना, तो हमने कर दिया। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ये बड़ी ट्रायंगल, ये वाली हाफ ट्रायंगल और ये वाली हाफ ट्रायंगल इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करनी है इसमें। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, साइड्स इक्वल बाय सीपीसीटी किया था, तो ये आपकी प्रूव्ड आ गई। एंगल बी इज इक्वल टू सी भी हम 90 डिग्री कर चुके हैं, तो ईच 90 डिग्री आ गया, और बीसी इज इक्वल टू BC बेटे कॉमन। क्लियर? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो आपका फोर्थ लास्ट पार्ट डन होगा। कैसे, AB इज इक्वल टू CD लेके बाय सीपीसीटी। हमने क्या लिया, AB इज इक्वल टू CD बाय सीपीसीटी। ये प्रूव करना है, ये हमने ले लिया, CD को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, CM प्लस MD। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लाइन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो दोनों ही लिख दिए। बट अब हमें तो ओनली CM चाहिए, तो हम MD को रिप्लेस करेंगे CM के साथ। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हमें गिवन है। क्लियर? CM हो गया 2 टाइम, तो AB हो गया हाफ, CM हो गया हाफ ऑफ AB। ये क्वेश्चन डन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन ध्यान से करना है, रिवाइज कर लेना है क्वेश्चन। आज 2 क्वेश्चन ही हुए हैं बेटे, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ,